हेलो दोस्तों। आज हम जीके के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं जो आने वाले सभी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर अभी आरआरबी एनटीपीसी आपके चल रहे हैं और सीएचएसएल आने वाला है, तो ये जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं कि किस व्यक्ति को सामान्यतः गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है और ये गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दी थी। तो आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। आपको ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। तो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत की कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। तो हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है, ये बहुत बार आरआरबी एनटीपीसी सीएचएसएल में भी आ चुके हैं। तो आपको इसे ध्यान से याद रखना है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ़ार खां को जाना जाता है। और अभी प्रीवियस जो भी पेपर हो रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस व्यक्ति को बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो बादशाह के नाम से खान अब्दुल गफ़ार खां को जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इससे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है। तो लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ऐसे जियो जैसे कि ये आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह सब किसके द्वारा दिए गए हैं। तो ऐसे जियो जैसे कि ये आपका आखिरी दिन है, ये शब्द महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए हैं। और महात्मा गांधी ने सबसे पहला चंपारण चंपारण आंदोलन किया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, महात्मा गांधी चंपारण का आंदोलन जो मूवमेंट चलाया था वो 1917 में चलाया था। उसका 1918 में खेड़ा मूवमेंट चलाया था। तो ये दो फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। और 1916 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसके सबसे अच्छा शिक्षक होता है। तो वंस एनिमी इज़ द बेस्ट टीचर, ये शब्द किसके कहे थे। तो यह शब्द आपके दलाई लामा के द्वारा कहे गए थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता डैश थे। तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे। यह आपके पिड्डीमारी वैकेंट सुब्बा राव। थोड़ा नाम बड़ा है पर इसे ध्यान रखना, पिड्डीमारी वेंकट सुब्बा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले इस्लाम का कुरान दिया है। तो यहाँ पर और पूछा है, तो इस्लाम का तो कुरान होता है, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब होता है, जैन धर्म का उपनिषद नहीं होता, ईसाई धर्म का बाइबल होता है। तो जैन धर्म का उपनिषद नहीं होता, तो आपका ये वाला जो है ये ऑड है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो चार ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मनुस्मृति का अनुवाद अंग्रेजी में जॉर्ज बुलर ने किया था। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे, ये ध्यान रखना।